आपके पड़ोस में कोई कम मेहनत करके भी खुशहाल है और आप ज्यादा मेहनत करके भी परेशान हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में एक ऐसी गलती हो रही है जो माँ लक्ष्मी को दरवाजे से ही वापस कर देती है? सोचिए, अगर आप दिन रात मेहनत करें फिर भी घर में पैसा न टिके, शांति न हो और हर समय परेशानियां बनी रहें, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप आज ही अपनी एक आदत बदल देंगे। एक ही गाँव में दो घर होते हैं। एक घर में हमेशा खुशहाली है, पैसा है, शांति है। दूसरे घर में हमेशा गरीबी है, झगड़े हैं, दुख है। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों भगवान को मानते हैं, दोनों पूजा करते हैं, फिर भी पर क्यों? कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसी घर में प्रवेश करते हैं जहाँ कुछ नियमों का पालन होता है, लेकिन जहाँ ये नियम टूटते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। आज की यह कहानी उसी सच्चाई को सामने लाएगी और हो सकता है इसमें बताई गई गलतियों में से कोई गलती आप भी कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं, यह आपकी और हमारी भी कहानी है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेत में काम करता था, पसीना बहाता था, मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी ही रहती थी। फसल होती थी तो कोई कर्ज चुकाना होता था, थोड़ा पैसा आता था तो कोई बीमारी आ जाती थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन रामू के घर में ऐसा लगता था जैसे पैसा टिकता ही नहीं। उसकी पत्नी सीता बहुत नेक औरत थी। रोज सुबह उठती थी, भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी, आंखें बंद करके कहती थी, हे माँ लक्ष्मी, बस एक बार हमारे घर आ जाओ। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, बस आपकी एक कृपा दृष्टि चाहिए। लेकिन सालों बीत गए, कुछ नहीं बदला। रामू अक्सर रात को बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखता था और मन ही मन सोचता था, भगवान, मैंने क्या गलत किया है? मुझे ही गरीब क्यों रखा? यह सवाल उसके मन में हर रात आता था और हर रात बिना जवाब के चला जाता था। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और पूरा गांव शांत हो रहा था, तभी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके बाल सफेद थे, माथे पर चंदन का तिलक था, हाथ में एक पुरानी लाठी थी और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो आंखें सब कुछ देख सकती हों, जैसे उन आंखों के सामने कोई बात छुपाई न जा सके। साधु गांव के बीच से गुजरा, लोग उसे देखते रहे, लेकिन साधु रुका। रामू के घर के सामने रामू उस वक्त अपने खेत से थकाहारा लौट रहा था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा रुक। रामू रुक गया। साधु बोला, तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तेरी नीयत में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन तेरे घर में कुछ ऐसी बातें हैं जो माँ लक्ष्मी को आने नहीं देती। रामू चौंक गया। उसने पूछा, बाबा वो क्या बातें हैं? साधु ने कहा, बैठ बेटा, यह बात खड़े खड़े नहीं होगी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और साधु ने वो राज बताना शुरू किया जो रामू की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, माँ लक्ष्मी 3 जगह कभी नहीं जाती। पहली जगह जहाँ असम्मान होता है। रामू ने पूछा, असम्मान? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। साधु ने कहा, बुरा चाहना और असम्मान करना अलग बात है बेटा। असम्मान हमेशा जानबूझकर नहीं होता, कभी कभी हम अनजाने में ही यह पाप कर देते हैं। सोच, कितनी बार तूने गुस्से में अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात की? कितनी बार तूने किसी गरीब को देखकर मन में सोचा कि यह तो कुछ नहीं है? कितनी बार तूने घर की औरतों की बात को अनसुना किया? उसका दिल बैठ गया। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते जब उसके बूढ़े पिता ने कुछ कहा था तो उसने गुस्से में जवाब दिया था, आप चुप रहो, आपको क्या पता खेती का। उस वक्त रामू को लगा था कि वह सही था, लेकिन अब उसके पिता की उस वक्त की आंखें उसे याद आईं, वो दुख जो उनकी आंखों में था। साधु ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता साक्षात देवता हैं। जब हम उनका अपमान करते हैं तो हम देवताओं का अपमान करते हैं, और जहाँ देवताओं का अपमान हो वहाँ माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी? और सिर्फ माता पिता ही नहीं बेटा, जो घर में आए, मेहमान हो, गरीब हो, जरूरतमंद हो, उसे सम्मान दो, क्योंकि माँ लक्ष्मी कभी कभी परीक्षा लेने खुद आती है, किसी गरीब के रूप में, किसी बुजुर्ग के रूप में। और अगर हमने उस वक्त अपमान किया तो लक्ष्मी हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देती है। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात कहीं न कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है। साधु ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, दूसरा दोष है गंदगी और आलस। बेटा, माँ लक्ष्मी को पवित्रता पसंद है, स्वच्छता पसंद है। जिस घर में सुबह देर तक सोया जाता है, जहां बर्तन रात भर गंदे पड़े रहते हैं, जहां घर के कोनों में धूल जमी रहती है, वहां माँ लक्ष्मी नहीं आती। सुबह जल्दी उठना यह सिर्फ आदत नहीं है, यह माँ लक्ष्मी का स्वागत करना है। जो इंसान ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उसके घर में लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं, जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। रामू को एहसास हुआ कि सीता कितनी बार कह चुकी थी घर साफ करने को, लेकिन वो थकान का बहाना बनाकर टाल देता था।
रात को बर्तन गंदे पड़े रहते थे। सुबह देर तक सोना उसकी आदत थी। साधु ने आगे कहा, और साफ सफाई सिर्फ घर की नहीं, मन की भी जरूरी है। जिस मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, वो मन भी गंदा है, और ऐसे मन वाले घर में भी लक्ष्मी नहीं आती। रामू को अचानक एहसास हुआ कि वह सिर्फ घर ही नहीं, मन से भी गंदा था। पड़ोसियों से जलन, दूसरों की तरक्की देखकर दुख, यह सब उसके मन में भरा था। साधु ने एक पल के लिए रुककर रामू की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, और तीसरा, सबसे बड़ा दोष जिसके बारे में लोग सबसे कम सोचते हैं, वो है कृतज्ञता, यानी नाशुक्री। रामू बोला, बाबा मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ। साधु ने कहा, पूजा और कृतज्ञता अलग होती है बेटा। पूजा वो है जो हम मांगने के लिए करते हैं, कृतज्ञता वो है जो हम पाने के बाद महसूस करते हैं। तू रोज पूजा करता है, लेकिन रोज शिकायत भी करता है, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, फला के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। बेटा यह शिकायत माँ लक्ष्मी को बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखें छलछला आईं। उसे याद आया कि कितनी बार उसने भगवान से कहा था, मुझे ही गरीब क्यों बनाया, दूसरों को क्यों देते हो, मुझे क्यों नहीं। साधु ने कहा, जरा सोच बेटा, तेरे पास 2 हाथ हैं काम करने के लिए, तेरे पास पत्नी है जो तुझसे प्यार करती है, तेरे पास माँ बाप हैं जो अभी भी जिंदा हैं, तेरे पास खेत है जो फसल देता है, तेरे पास छत है जो बारिश में बचाती है। यह सब क्या कम है? जो इंसान इतने पर शुक्रगुजार नहीं, उसे और देना क्या माँ लक्ष्मी उचित समझेंगी? यह सुनकर रामू को जैसे अंदर से कुछ टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, रो मत बेटा, यह आंसू अच्छे हैं, इसका मतलब है कि तेरे अंदर अभी भी बदलाव की गुंजाइश है। जो इंसान महसूस कर सके कि वो गलत था, वही इंसान सही रास्ते पर आ सकता है। उस रात रामू घर लौटा। उसने सीता को सारी बात बताई। सीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी गलत थी, मैं भी शिकायत करती थी। दोनों ने मिलकर एक फैसला किया, आज से जिंदगी बदलेगी। अगले दिन सुबह पहली बार रामू ब्रह्मा मुहूर्त में उठा। उसने पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने माता पिता के कमरे में गया, धीरे से उनके पैर छुए। उसके पिता की आंखें खुली। उन्होंने देखा बेटा उनके पांव छू रहा है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उठकर उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उस पल रामू को एक अजीब सी शांति मिली, जो पहले कभी नहीं मिली थी। सीता ने उस दिन से घर की सफाई शुरू की, हर कोना साफ किया, दरवाजे के बाहर रंगोली बनाई, दीप जलाया, और दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। प्रभु आपने जो दिया वो काफी है, हम शुक्रगुजार हैं। शुरुआत में गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे रामू पागल हो गया है। लेकिन रामू नहीं रुका, क्योंकि अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। 3 महीने बाद उसी खेत में जहां पहले सूखा पड़ता था, अब फसल लहलहा रही थी। घर में पहले जहां रोज झगड़े होते थे, वहां अब शांति थी। माता पिता के चेहरे पर मुस्कान थी, सीता के चेहरे पर संतोष था, और रामू के चेहरे पर सुकून था। एक दिन वही साधु फिर गांव आया। उसने रामू को देखा, मुस्कुराया और कहा, अब लक्ष्मी तेरे घर आ चुकी है। रामू ने पूछा, बाबा लेकिन अभी भी हम ज्यादा अमीर नहीं हुए। साधु ने कहा, शांति लक्ष्मी है, सम्मान लक्ष्मी है, संतोष लक्ष्मी है, माँ की दुआ लक्ष्मी है, पत्नी की मुस्कान लक्ष्मी है, खेत की फसल लक्ष्मी है। जिस घर में यह सब है, वहां माँ लक्ष्मी का वास है। धन तो फिर अपने आप आता है। रामू ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन बोला, माँ लक्ष्मी मैं समझ गया, आपको मांगने से नहीं, जीने के तरीके से बुलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर भी माँ लक्ष्मी आए, तो आज से ही 3 चीजें छोड़ दीजिए। किसी का अपमान करना, गंदगी और आलस में रहना, और हर समय शिकायत करना, और अपनाइए सम्मान, साफ सफाई और कृतज्ञता। याद रखिए, माँ लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां घर और मन दोनों गंदे हों, लेकिन जहां सम्मान है, पवित्रता है और कृतज्ञता है, वहां माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है। सच सच बताइए, इन 3 दोषों में से कौन सा दोष आज से छोड़ रहे हैं? क्योंकि यही आपकी किस्मत बदल सकता है। जय माँ लक्ष्मी।